अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया टाइम सीरीज। इसमें हमारे पास एक टॉपिक है फोरकास्टिंग। हमने पढ़ा था फोरकास्टिंग होता है कि हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं या प्रोजेक्शन करते हैं कि हमारा जो पीछे पैटर्न है उसके बेस पे फ्यूचर में क्या प्रिडिक्शन हो सकती है। मतलब किसी भी अगर आप प्राइसेस के बारे में कर रहे हैं, किसी इनकम के बारे में कर रहे हैं, किसी भी किस्म का डाटा हो उसके बारे में फ्यूचर पे प्रिडिक्शन करते हैं आप, तो उसको हम फिजिकली फोरकास्टिंग कहते हैं। नेव मॉडल्स में भी आप बेसिकली फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट मेथड से। तो इसको आप बताते हैं कि ये फोरकास्टिंग मतलब कितनी रिलायबल है, कितने इसमें एरर, कितने परसेंटेजेस है कि मतलब एरर आने के चांसेस क्या है। नेव मॉडल्स क्या है? द स्मॉलेस्ट नेव टेक्निक assuming that the recent nearest period or the best predictors of future. The simplest model is yt plus hat is equal to yt, where yt y hat t plus 1 is the forecast made in time t for the t plus 1। अगर देखें ये हमारे पास वाई टी है, ये फॉर एग्जाम्पल टू डे है, और वाई टी प्लस वन जो है हमारा जो टू है, ठीक है। अगर आप इस तरह से कुछ बना रहे हो, अगर लेट्स सपोज आप ये भी कह सकते हैं कि वाई टी प्लस वन जो है हमारा टू डे है, तो वाई टी हमारा क्या होगा? यस्टरडे। मतलब ये प्रीवियस डे है और ये आज के बारे में हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हम नेव मॉडल को बेसिकली ये मैंने बताया आपको। अगर ये आपका है फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये हमारा वाई टी प्लस वन क्या है? टू डे है, तो वाई टी प्लस वन यस्टरडे होगा। अगर ये हमारा है टुमारो, कल के बारे में हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारा टुडे होगा। और इसमें हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा नेव मॉडल्स कैसे करते हैं, ये किस तरह से फोरकास्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल आपके पास इसी डाटा को यूज करके आपको डिफरेंट मेथड्स बताए हैं नेव मॉडल्स के। Following table shows the quarterly sales of a source for a total component from the year 1990 to 1996. Use the NAVE technique to forecast the sales for the quarter of 1996. Here 1990 to 1995 are used as initialization parts and 1996 are the result test part। ठीक है, 1996 जो है वो टेस्ट पार्ट है, बाकी सारा जो है वो डाटा ओरिजिनल। देखिए आपको 1991 उनके अगेंस्ट जो है आपको उनके सामने आपको क्वार्टर्स गिवन है 1 2 3 4, नेक्स्ट टाइम पीरियड भी गिवन है और सेल्स गिवन है। ठीक है, ये चार कॉलम आपको गिवन है। उसके बाद यहाँ पे 92 93 फिर 94 95 96 इस तरह से ये डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, फोर कॉलम है बेसिकली। अब आते हैं मेथड वन क्या है? इफ वी यूज द मॉडल वाई टी प्लस वन इक्वल टू वाई टी, यानी कि ये वाला मॉडल अगर हम यूज करते हैं सिंपल, देन फॉर टी इज इक्वल टू 24। अगर हम यहाँ टी की जगह पर 24 रखते हैं तो ये वाई हैट 25 हो जाएगा और ये वाई 24 रहेगा। ठीक है, अगर टी की जगह पर आपने 25 रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वाई 25 और इसकी वैल्यू है फोरकास्टेड वैल्यू 655 जो पीछे आपको डाटा में गिवन है एग्जाम्पल में। और फिर आपने अगर ये आगे, ठीक है, 650। अगर आप फोरकास्टिंग एरर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वाई 25 माइनस वाई 25 है, यानी कि आप ओरिजिनल वैल्यू माइनस जो आपने एस्टिमेटेड वैल्यू की है, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास 200 आता है। ठीक है, अब ये वाई 25 देखें, वाई आपने जो वैल्यू ली है, ये देखें वाई 25 है इक्वल टू वाई 24 वाली जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे ली है। ये देखिए यहाँ पे 24 के सामने आपके पास 650 वैल्यू है, आपने ये वैल्यू दी है, और 25 जो है इसके सामने ओरिजिनल वैल्यू 650 है, और ये आपने वाई हैट वाली वैल्यू को कंसीडर किया। ठीक है, वाई 24 के सामने 650 आ गया और वाई 25 के सामने 850, इन दोनों का डिफरेंस लिया आपने तो ये 200 इसका फोरकास्टिंग एरर आ गया। ठीक है, अगर आप टी को 5 रखते हैं तो ये वाई टी 6 हो जाएगा, वाई हैट 6 और वाई 5 के इक्वल होगा, उसकी वैल्यू भी आप देख लें 450 आ रही होगी, उन दोनों का डिफरेंस भी लेंगे तो इसी तरह से इनके दरमियान में एरर आ रहा होगा आपको काफ़ी। अगर टी की वैल्यू लेट्स सपोज अगर 25 रख देते हैं तो ये 26 हो जाएगी, तो 26 25 यानी एक प्रीवियस वैल्यू के पीछे होता है, जैसे कि हमने ओरिजिनल मॉडल में देखा था कि ये अगर ये वैल्यू है टी प्लस वन तो ये प्रीवियस वैल्यू होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल के 5 है तो ये 4 होगी, ये 3 है तो ये 2 होगी। इस तरह से हमने ये 25 के लिए किया तो 850 है, यहाँ पे जीरो भी है, 850 होगा। फोरकास्टेड एरर इसको हो जाएगा 26 और वाई है 26 के लिए मैंने डिफरेंस लिया तो ये आपको 250 आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का फोरकास्टेड एरर आ गया, जिस तरह से 22 की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से होता है।
4t इज इक्वल टू 26 किया तो फिर ये 27 हो गया, ये 26, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस किया तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फोरकास्टिंग एरर इस पॉइंट पे आकर 0 आ गया। अगर आपको ऑब्जर्व डाटा नहीं गिवन तो आप प्रीवियस डाटा को यूज करके ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको डाटा में 25 गिवन नहीं है तो आप प्रीवियस 24 है उसको यूज करके अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आपको 26 वाले वैल्यू के सामने डाटा गिवन नहीं है तो आप पिछली जो वैल्यू होगी 25 उसको यूज करके 26 की जगह पे यूज कर सकते हैं डाटा में मॉडल में। मेथड 2 है, एब्सोल्यूट डिफरेंस इसमें लिया हुआ है। एग्जामिनेशन ऑफ द डाटा leads the analyst to conclude that they are increasing over time. When the data values increasing over time, they are said to be non-stationary in level or they have trend if the previous model or method is used, then the projection forecast are method is used, then the projection forecast are consistently or low. ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि आपका जो है वैल्यू जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो वो नॉन स्टेशनरी हो जाएगा डाटा। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब है कि इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। नॉन स्टेशनरी का मतलब है कि उसमें चेंजिंग आ रही है, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो इंक्रीजिंग होता जाएगा तो फिर ये नॉन स्टेशनरी हो जाएगा। दिस टेक्निक कैन बी एडजस्टेड टू टेक दिस ट्रेंड इनटू कंसीडरेशन बाय एडिंग difference between current time period and the last time period, then model is, इसमें ये देखिए मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल ये हम वाई टी प्लस वन है, हम टुमारो की प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं तो वाई टी जो आज टुडे है प्लस वाई टी जो टुडे माइनस वाई टी माइनस वन जो कल प्रीवियस डे था यस्टरडे। ठीक है, ये टुमारो हो गया, ये टुडे हो गया और ये यस्टरडे की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल है। तो इसको आप जो है ये ट्रेंड कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं, सीरीज में ट्रेंड कंपोनेंट कैसा आ रहा है, ये वाई टी माइनस वन जो है ये डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिस मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट अमाउंट ऑफ चेंज दैट अकर्ड बिटवीन क्वार्टर्स, न्यू फोरकास्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1996 विल बी। अब यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप टी की जगह पे 24 वैल्यू रखते हैं तो ये 24 प्लस वन हो जाएगा, ये 24 एक्सेस और यहाँ पे 24 और ये इससे प्रीवियस 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जो डाटा में आपकी वैल्यू दी होती है वो पुट कर दी तो आपके पास वाई हैड 25 वैल्यू मुझे 900। अब इसका आपने जो है फोरकास्टेड एरर निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू और इस जो है ये वैल्यू आपके पास आई है मॉडल से, दोनों का डिफरेंस लिया तो आपके पास एरर आ रहा है -50। इसमें सबसे कम फोरकास्टिंग एरर आएगा। सबसे बेस्ट मेथड जो है सेकंड मेथड, अगर आप सारे मेथड्स को रीड आउट करेंगे तो ये सबसे बेस्ट है, इसमें आपका एरर कम आता है। मेथड नंबर 3 है रेट ऑफ चेंज के बारे में, जो आपको इसलिए रेट ऑफ चेंज को यूज करके करते हैं फॉर सम पर्पस। The rate of change might be more appropriate than the absolute amount of the change। अब हमने प्रीवियस किया था वो एब्सोल्यूट था तो वो कहते हैं हो सकता है सम टाइम एब्सोल्यूट की जगह पे रेट ऑफ चेंज वाला बेहतर हो। रेट ऑफ चेंज में आप कोई जो है डिवाइजर में ले लेते हैं, कोई चीज़ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अमाउंट ऑफ चेंज एंड हेंस द मॉडल बिकम्स वाई टी प्लस वन इज इक्वल टू वाई टी इंटू वाई टी माइनस वन। अब ये देखिए वहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस जो था वो ऐड किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये जो रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में बना दिया वाई टी डिवाइडेड बाय वाई टी माइनस वन, और वहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था। ये इस मॉडल में डिफरेंस आ रहा था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे ऐड हो रहा था। अगेन नाउ फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1996। अब यहाँ पे आपने 24 वैल्यू रख दी और इसको मॉडल में दे दी, मतलब ये 24 हो गया, 25 हो गया, ये 23 हो जाएगा जी मीटर में वैल्यू आ गई। यहाँ पीछे डाटा में से आपने वैल्यू बुक कर दी तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा N56। अब फोरकास्टिंग निकालेंगे तो आपके पास तो काफ़ी बड़ा फोरकास्टिंग आ रहा है रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट है मेथड नंबर 4 आपका विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द डाटा इंडिकेटर्स that seasonal variation seems to risk sales in the first quarter and typically larger than the sales in any other quarter. If the seasonal pattern is strong, then the profit model might be। अगर वो कहते हैं कि सीजनल आप डाटा में देखते हैं कि प्रीवियस जो है उसके नेक्स्ट स्टेप की सेल्स ज़्यादा होती जा रही है या इंक्रीज कर रही है वैल्यूज, तो आपको जो बेसिकली सीजनल पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका मतलब आपने यहाँ पे जो है ये वाला मॉडल यूज करना होगा वाई टी प्लस वन इक्वल टू वाई टी माइनस थ्री, यानी कि लेट्स सपोज अगर इस 1996 का क्वार्टर ले रहे हैं तो उससे पीछे वाले ईयर का जाकर क्वार्टर लेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। दिस मॉडल states that in the next quarter variable will take on the same value did in the corresponding quarter 1 year ago।
forecast for the first quarter of 1996 is y है 24 plus 1 is equal to y 24 minus 3। अब ये वैल्यू 21 हो जाएगी और ये 25 हो जाएगी। हमने 21 वाली वैल्यू यहाँ पे देखनी है तो ये 750 हो जाएगी। अब इनका फोरकास्टेड एरर कैलकुलेट किया तो ये 100 आ जाएगी। ठीक है, अभी आपने मॉडल याद रखने हैं कि कौन सा रेट ऑफ चेंज है और क्या है एब्सोल्यूट डिफरेंस वाला मॉडल कौन सा है, सीजनल वेरिएशन जिसमें आ रही है तो वो कौन सा मॉडल हम यूज़ करते हैं न्यू मॉडल्स में से। Method number 5 है the major weakness of the previous approach is that it ignores everything that has occurred last year and also any trend pattern। अब जो भी नेक्स्ट मेथड आ रहे हैं वो प्रीवियस में जो है ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज बताते हैं, तो नेक्स्ट आता है कि प्रीवियस में ये था। आप न्यू थोड़ी सी मतलब इनोवेशन करेंगे इसमें, टेक्निक न्यू जो चीज़ें करेंगे डाटा में, तो फिर आप देखेंगे कि ये मेथड उससे बेहतर होगा। There are several ways of introducing more recent information. For example, the analyst can combine different approaches and take into consideration both seasonal and trend variations. अब देखिए स्टार्टिंग में था ट्रेंड वेरिएशन के था, उसके बाद सीजनल वेरिएशन के बारे में आ गया। अब वो कह रहे हैं कि आप इन सबको कंबाइन करके भी कर सकते हैं। वाई प्लस वन है इक्वल टू वाई टी माइनस वन प्लस वाई टी माइनस टी। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एब्सोल्यूट डिफरेंस भी ले लिया है और एब्सोल्यूट डिफरेंस के मुताबिक जो है सारा ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल जो अगर आप ले रहे हैं तो वाई टी माइनस वन वाई टी माइनस वन प्लस सोन वाई टी माइनस थ्री माइनस वाई टी माइनस फोर, यहाँ जहाँ 4 क्वार्टर होते हैं फिर 4 क्वार्टर के लिए इसका से ले लिया। यहाँ पे उन्होंने ये बता दिया कि सोन की फॉर्म ये उसने लिख के पूरा बता दिया मॉडल अगर ये हो सकता है with yt minus 3 forecast the seasonal pattern and the remaining terms averages the amount of change for past quarters। अब देखिए ये जो है ये आपका सारा है सीजनल वेरिएशंस के बारे में, और ये जो आपको सारा बता रहा है आपके ट्रेंड के बारे में, और ये दोनों को मेथड्स को कंबाइन कर दिया इन्होंने। वाई हैड 25 अगर आप रखते हैं वही 24 वाला जो यूज़ कर रहे हैं टी को, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये आप ये पुट करेंगे वैल्यू ये हो जाएगा 21। तो इस तरह से हर मॉडल में इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे और इनका डिफरेंस कैलकुलेट करके आप निकालेंगे 760.5 वैल्यू। अब आपने इसका डिफरेंस लेना है क्योंकि आपकी यहाँ पे जो मॉडल की वैल्यू बन रही थी वो 25 है ना, आपने 25 वाली ओरिजिनल वैल्यू से इसका डिफरेंस ले लिया। फोरकास्टेड वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस लेना है अपनी एस्टिमेटेड या फोरकास्टेड वैल्यू से, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 87.5 होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डाटा आपको जिस समय डाटा में अगर सीजनल पैटर्न गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपने मेथड यूज़ करना है। अगर रेट ऑफ चेंज के आपने कोडिंग करना है या एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए करना है या ट्रेंड के लिए करना है या दोनों को कंबाइन करके करना है, तो अपने डाटा की कोडिंग करना होगा। हमने तो एक एग्जाम्पल के थ्रू सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है नहीं मेथड। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा।